नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इग्नू बुक के अंदर। आज हम बात करेंगे इग्नू के अंदर जो ICW है और ICMA जो कोर्सेज से पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं उनको इग्नू के अंदर क्या बेनिफिट दिया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों, ICWA और CMA ये CA का पार्ट नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल अलग चीज है। अलग चीज क्या है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो ICWA का फुल फॉर्म होता है, आप देखेंगे इसके अंदर द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ये ICWA का फुल फॉर्म हुआ। और एक है CMA, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये वाला अलग कोर्स होता है आपका। ये दोनों का वैलिडेशन अलग रहता है दोस्तों। इन कोर्सेज के लिए भी इग्नू ने ICAI के द्वारा जो इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा ये दोनों कोर्सेज करवाए जाते हैं CACS के अलावा। आप इन कोर्सों को अगर आपने पास आउट किया हुआ है तो दोस्तों आपको इग्नू के अंदर जब आप BCom में, MCom में और या फिर MBA में, MBA का कोई सा भी पार्ट हो दोस्तों, तो भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। इनके कुछ सब्जेक्ट्स आपको पास आउट दोबारा अलग से नहीं करने हैं, जो भी आपने वहां पास करे हैं वो सब्जेक्ट आपके एज इट इज ट्रांसफर हो जाएंगे इग्नू के सिलेबस के अंदर। बस आपको ये करना है, इग्नू के अंदर एडमिशन लेना है। जैसे आप उसका रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, फिर आप उसका नेक्स्ट ईयर के अंदर उसका क्रेडिट ट्रांसफर करवाएंगे, जिसको अपन सब्जेक्ट चेंज भी कह सकते हैं दोस्तों। पास आउट ट्रांसफर्स को इग्नू के अंदर क्रेडिट ट्रांसफर कहा जाता है। ये दोस्तों कब करना है, कहां करना है, कितने रुपीस लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, इसके अंदर ये सारी डिटेल हम आपको आज बताएंगे। इसके अंदर सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ICWA और CMA के कोर्सेज का कौन कौन से प्रोग्राम में अगर आप स्पेसिफाई एडमिशन लेते हो तो ही आपका चेंज होगा दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, BCom G, BCom F जो नया कोर्सेज हैं, BCom OL अगर आपका ऑनलाइन मोड से एडमिशन है, MCom डिस्टेंस मोड हो गया, MCom OL आपका ऑनलाइन मोड हो चुका है दोस्तों। MBA आपका डिस्टेंस मोड से है, MBA OL, MBA FM जिसको फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर अपन कहते हैं, MBA HR जो होता है, MBA HRM भी जिसको भी नाम दिया हुआ है, MBA OM ऑपरेशनल मैनेजमेंट, MBA MM मार्केटिंग मैनेजमेंट और MBA इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये दोस्तों आपका ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि आपके कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड होते हैं, जो कि इग्नू के अंदर SOMS स्कूल द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। ये सारे जो भी प्रोग्राम्स होते हैं दोस्तों, इन कोर्सेज के अंदर मैं आपको स्पेसिफाई सब्जेक्ट बताऊंगा कि वो सब्जेक्ट आप अपने ICWA और CMA के जो आप कोर्स वहां से डिग्री मार्कशीट वगैरह लेते हो दोस्तों, जो आप कोर्स वहां से कंप्लीट कर सकते हो, करते हो, उसके मार्क्स आपके इस वाले के इग्नू के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे और आपको यहाँ पर उनका असाइनमेंट भी नहीं देना है और उनका थ्योरी पेपर भी नहीं देना होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन इसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन से इसमें नोटिफिकेशन क्या है जो कि MOU इनके द्वारा हुआ है, इग्नू और ICAI के द्वारा। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन है 16 फरवरी 2023 को ये MOU हुआ है दोस्तों इग्नू और उनके बीच में। इसके अंदर क्लियरली मेंशन है, द कंपिटेंट अथॉरिटी हैज बीन अप्रूव्ड द क्रेडिट ट्रांसफर इन BCom G, BCom, MCom, MBA program of IGNU against the ICWA CMA courses passed from Institute of Cost Accounts of India, otherwise इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स ऑफ इंडिया, मतलब कि इसका पुराना नाम था जो कि अभी चेंज होके ICAI हो चुका है दोस्तों। इसके अंदर इन व्यू ऑफ द अबव द ट्रांसफर ऑफ द क्रेडिट एंड मैपिंग ऑफ द कोर्सेज इन दिस प्रोग्राम इज अलाउड विथ इमीडिएट इफेक्ट एज पर द क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी ऑफ द यूनिवर्सिटी। द कोर्स मैपिंग इज गाइडलाइंस आर अटैच्ड एनेक्सर्स, इसके अंदर एनेक्सर्स अटैच किए हुए हैं दोस्तों। स्टूडेंट कैन क्लेम द क्रेडिट ट्रांसफर एग्जेम्पशन अगेंस्ट द पर्टिकुलर कोर्सेज passed from ICAI one time only. The notification is being issued as per approval of competent authority। दोस्तों ये इनका एक लेटर निकाला हुआ है इग्नू का, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हो दोस्तों। अभी कुछ टाइम से तो अभी वेबसाइट अपडेट पे चल रही है, लेकिन आपको थोड़े टाइम में ये दिख भी जाएगा दोस्तों। ये नोटिफिकेशन थोड़ा सा पुराना है, पुरानी वेबसाइट से लिया हुआ है, बाकी ये अलाउ है, कोई इशू नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको भी ये दिखाई देगा इसके अंदर बाद में। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका अगर BCom G, MCom, MBA या फिर MBA स्पेशलाइजेशन में अगर आपने एडमिशन लिया है तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएंगे दोस्तों। इसके अंदर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अंदर क्लियरली मेंशन किया हुआ है, इसके अंदर यहां आपको स्कीम में दिया हुआ है दोस्तों। इसके आप ये एनेक्सर्स 1 जो मैं आपको बता रहा था वो यहाँ दिया हुआ है क्लियरली। इसके अंदर यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, द क्रेडिट ट्रांसफर एग्जेम्पशन सेल बी ऑन द टाइम ऑफ द कोर्स ऑफ द बेसिस ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी मैनर इन द लाइट ऑफ NEP 2020 के अंदर अकॉर्डिंग किया हुआ है दोस्तों। इसके अंदर क्लियरली आप इसमें पढ़ सकते हो दोस्तों। इसका मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि इसके अंदर ये कहा गया है कि आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स का इसमें ट्रांसफर करवा सकते हो। अब वो डिपेंड करता है दोस्तों, BCom में कितने ट्रांसफर होंगे, MCom में कितने ट्रांसफर होंगे और MBA
या एमबीए फाइनेंस में या बैंकिंग में कितने ट्रांसफर होंगे। मैक्सिमम दोस्तों इसके अंदर 10 पेपर इसमें ट्रांसफर हो सकते हैं। अब आपके उसके सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपके क्रेडिट ट्रांसफर उन्हीं सब्जेक्ट से होंगे जो कि आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल में दिखा रहे होते हैं। आपको यहाँ केवल क्रेडिट ट्रांसफर का फॉर्म भरना है, चेंज ऑफ कोर्स का, कोर्स चेंज का कोई फॉर्म इसमें नहीं भरना है। नॉर्मल इग्नू के अंदर क्रेडिट ट्रांसफर के अंदर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को चेंज ऑफ कोर्स का फॉर्मेट भी भरना रहता है, जो कि इसके अंदर अलाउ नहीं है। ओनली आपको इसके अंदर क्रेडिट ट्रांसफर का फॉर्म भरना है। आप ये कुछ इंस्ट्रक्शंस इसमें देख सकते हो दोस्तों, ये और इसके अंदर दिया हुआ है, द मिनिमम एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम शेल बी एप्लीकेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग द प्रोविजनल ऑफ credit transfer exemption scheme. Those students shall be apply for the credit transfer exemption scheme only one time, that is after completion of minimum period and within the maximum period of the program. आपको मिनिमम पीरियड भी कंप्लीट करना रहेगा, मैक्सिमम पीरियड के बीच में आपको कंप्लीट करना रहेगा दोस्तों। कहां आपको सबमिट करना है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, वो आपको मैं एड्रेस आगे और बता दूंगा। द रजिस्ट्रार SRD स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन, इग्नू मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली 110068। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आप जो फॉर्म भरेंगे इसके अंदर आपको इस एड्रेस पे आपको भेजना है विद पेमेंट डिटेल के साथ। कैसे पेमेंट करना है वो भी हम आपको बताएंगे इसके अंदर। ये फॉर्म आपको दोस्तों वन टाइम ही सबमिट करना होता है इग्नू के अंदर, बार बार इसको सबमिट आप नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल थोड़ा ध्यान से इसमें भरेंगे। चलिए दोस्तों, इसके अंदर सब्जेक्ट्स में आपको सबसे पहले बता देता हूं कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप इसमें चेंज करवा सकते हो दोस्तों। ये सब्जेक्ट दोस्तों आपके आ गए हैं बीकॉम जी, बीकॉम ओएल और बीकॉम एफ, जो अभी इग्नू के अंदर अभी चल रहा है। ये तो 2023 का मैं आपको बता रहा था, इसके अंदर बीकॉम जी के नाम से था, अभी बीकॉम एफ के नाम से इग्नू के अंदर सिलेबस चलता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट सेम है दोस्तों। इसके अंदर टोटल आपको दोस्तों मैं आपको बता दूं 10 पेपर आप ट्रांसफर करवा सकते हो। अब 10 पेपर कौन कौन से हैं दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, बीकॉक 131 फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, जो कि 2022 के अंदर जो ICMAI के अगेंस्ट में कौन कौन से पेपर के नाम से जाने जाते थे, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, 2022 में ये नाम था इसका। यहाँ पे 2016 में था फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये 2016 का रहा दोस्तों। 2012 में ये नाम था फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, 2008 में अकाउंटिंग के नाम से था, 2002 में दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फंडामेंटल्स, ये 2002 के अंदर था दोस्तों। जिससे मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आज से 25 साल तक का जो भी ICMAI द्वारा या फिर ICAI द्वारा जो कोर्स दोस्तों आपको करवाया जाता था, टोटल बिल्कुल 25 साल तक का इसमें कंसिडर किया हुआ है। अगर आपका 2002 से 2001 से लेके अब तक का अगर आपका ICMAI में ICWA और CMA कोर्स किया हुआ है इस ड्यूरेशन के पीरियड के 25 साल के ड्यूरेशन में दोस्तों, तो फिर आप इन सब्जेक्ट्स के अगेंस्ट में ये सब्जेक्ट्स आप चेंज करवा सकते हो। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये हो गया आपका बीकॉक 131। इसके अलावा सेकंड आता है दोस्तों आपका बीकॉक 185, BCOC 185 एंटरप्रेन्योरशिप आपका कोर्स है, जो कि ये वाला सब्जेक्ट है। इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप आप इसमें ट्रांसफर करवा सकते हो, ये सब्जेक्ट आपका ट्रांसफर हो जाएगा। अगर पहले नहीं भी दिया हुआ है तो भी ट्रांसफर हो जाएगा दोस्तों। बीकॉक 133 आपका बिजनेस लॉ है, जो कि पहले अलग अलग नाम से भी जाना जाता है इस ICMAI के अंदर। बिजनेस लॉस एंड इथिक्स इसमें दिया हुआ है, लॉस एंड इथिक्स दिया हुआ है, लॉस इथिक्स एंड गवर्नेंस दिया हुआ है, 2008 में दिया हुआ है। कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लॉ एंड ऑडिटिंग इसमें दिया हुआ है, 2002 में आपका दिया हुआ है। बिजनेस लॉज एंड कम्युनिकेशन स्किल इसमें दिया हुआ है दोस्तों। इसी तरीके से आप BCOC 133, BCOC 134, BCOC 137, BCOC 138, BCOE 143, BCOG 171, जैसे मैं इसका आपको फुल फॉर्म्स बताता हूं दोस्तों। बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आपका दे सकते हो इसमें, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इसमें हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटिंग इसमें हो सकता है, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सकता है, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका हो सकता है दोस्तों। इसी के साथ ये टोटल आपके 8 कोर्स हो गए हैं। 10 टोटल 2 कोर्स मैं आपको और बता देता हूं इसके अंदर। BCOI 142 मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका सब्जेक्ट है, BCOC 136 इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस इसके अंदर दिया हुआ है, जो कि 2013 के अंदर इसमें दिया हुआ। डायरेक्ट टैक्सेशन इसमें दिया हुआ था, डायरेक्ट टैक्सेशन इससे पहले नाम था, डायरेक्ट टैक्सेशन से उससे पहले नाम था। ये टोटल दोस्तों वो ही सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके ICWA और CMA के अंदर इसमें दिए हुए हैं दोस्तों। इस तरीके से आपको बीकॉम का कोर्स ट्रांसफर करना है। अब दोस्तों ये हो गया आपका बीकॉम का कोर्स। इसके आगे अपन चलते हैं कि और प्रोग्राम में कौन कौन सा होता है। जैसे अब आपका नेक्स्ट होता है एमकॉम, इसमें पेपर है, एमकॉम का अलग है और एमकॉम ऑनलाइन है, ये सारे सेम है दोस्तों। इग्नू के अंदर कुछ सिलेबस अभी रिवाइज भी हुए हैं, लेकिन आपको ध्यान रखिएगा आपको सब्जेक्ट देखना है इसके अकॉर्डिंग। 2023-22 के लगभग इग्नू के अंदर MCO की जगह आपको कुछ इसके अंदर IBO के भी सब्जेक्ट्स मिलेंगे, वो भी आप ट्रांसफर करा सकते हो।
ध्यान रखिएगा, आपको ये फुल फॉर्म चेक करनी है, ये फुल फॉर्म आपकी मैच हो रही है तो आप इसमें ट्रांसफर करवा सकते हो। ऐसा आप घबराइए नहीं कि उसके अंदर MCO 5 है तो ही मैं चेंज करा सकता हूँ, ये डिस्क्रिप्शन उसके अंदर दिया हुआ होना चाहिए IBO में, उसमें तो भी आपका चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसी के अंदर जैसे MCOM के अंदर दिया हुआ है MCO 5, MCO 7, MCO 23, जो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कोर्स दिया हुआ है, जो कि इग्नू के अंदर पहले MCO के नॉर्मल कोड में चलता था 1 से 7 के बीच, और एक IBO में सब्जेक्ट्स होते थे, वो आप चेंज करवा सकते हो दोस्तों इसके अंदर। वो डिटेल्स आपको हम प्रोस्पेक्टस में बता देंगे अभी थोड़ी देर के अंदर, वो भी आप वहां से देख सकते हो दोस्तों। 3 सब्जेक्ट ये हो गए इसके साथ में, ये टोटल आपके दोस्तों इसके अंदर 3 पेपर होंगे जो कि आप चेंज करवा सकते हो MCOM के अंदर। इसके बाद में आता है दोस्तों आपका MBA में टोटल आप कितने सब्जेक्ट आप ट्रांसफर करवा सकते हो दोस्तों, जैसे मैं आपको बता देता हूं, सीरियल से चला आ रहा है, इसके अंदर आप टोटल 8 सब्जेक्ट इसके अंदर आप चेंज करवा सकते हो दोस्तों। जैसे मैं आपको शुरू से बता देता हूं एक बार, इसके अंदर MBA में MBA आपका कोई सा भी हो सकता है, नॉर्मल MBA, स्पेशलाइजेशन MBA, या फिर आपका MBA इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर आपका हो सकता है, वो भी चेंज हो जाएगा। MMPC 04 है दोस्तों, इसके अंदर अकाउंटिंग एंड फॉर मैनेजर से आपका सब्जेक्ट है इग्नू के अंदर। यहां आपका कोई सा भी सब्जेक्ट का नाम हो दोस्तों, 2022 में आप देख सकते हो इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग आपका हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका हो गया, ऑडिटिंग आपका हो गया। इसी तरीके 2016 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। ये दोस्तों आपको इतने सब्जेक्ट्स लिखने की जरूरत नहीं है इग्नू के अंदर, आप ओबीएस नॉर्मली अपनी मार्कशीट वगैरह आप लगाएंगे ICWA की और CMA की, तो उससे वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। आपको खाली इग्नू का एक कोड लिखना है, आप ध्यान रखिएगा, MMPC 004, और इसकी डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है कोष्टक में अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, इतना सा लिखना है, ऑटोमेटिक उससे वेरीफाई हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद में आपका सेकंड है MMPC 1013 बिजनेस लॉ, MMPC 14 आपका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, MMPF 002 आपका है कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजंस। फिफ्थ है आपका मैनेजमेंट कंट्रोल एंड सिस्टम, MMPF 003। नेक्स्ट आपका है क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड मैनेजरियल एप्लीकेशंस, MMPC 005। नेक्स्ट आपका है मैनेजमेंट ऑफ मशीन्स एंड मटेरियल्स, आपका MMPC 009। एथ आपका है दोस्तों एडवांस्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, MMPC 12। तो दोस्तों इस तरीके से टोटल आपके 8 सब्जेक्ट हैं जो कि आप ट्रांसफर करवा सकते हो। इसके अंदर साफ दिया हुआ दोस्तों, द अबव क्रेडिट ट्रांसफर एग्जामिनेशन इज एप्लीकेबल ऑफ ऑल MBAs, जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, कोई सा भी MBA हो तो भी अलाउ है। ODL, ऑनलाइन, स्टैंडर्ड और स्पेशलाइजेशन MBAs एंड ऑल PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन। जी हाँ दोस्तों, आपका अगर PGD HRM है, PGD FM है, PGD OM है, अलग से स्पेशलाइजेशन के भी इग्नू डिप्लोमा करवाता है दोस्तों, PG डिप्लोमा, जो कि आपके 1 साल के ड्यूरेशन के होते हैं, जिनके अंदर आपको दोस्तों ऐसा होता है कि अभी आप एडमिशन लेंगे 2 सेमेस्टर में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है दोस्तों, आप उसका ट्रांसफर करवा सकते हो PG डिप्लोमा के स्पेशलाइजेशन के अंदर भी, ये चीज भी उसमें अलाउ होती है दोस्तों। टोटल इसके अंदर सारे पेपर्स हैं आपके, जैसे कि मैंने आपको बताया 8 पेपर आपके MBA के अंदर है दोस्तों, 3 पेपर आपके MCOM के अंदर हैं, और 10 पेपर आपके मैक्सिमम ज्यादा सब्जेक्ट दोस्तों आपके बैचलर डिग्री के अंदर फायदा पहुंचाया गया है। इसके अंदर 10 पेपर आपके हैं बीकॉम के अंदर। इस तरीके दोस्तों आप जैसे अगर इग्नू के अंदर बीकॉम में एडमिशन लेते हैं तो पहले आप 10 पेपर ट्रांसफर करवा लीजिए। अगर इसके बाद में अगर आप MBA या MCOM में एडमिशन लेते हैं दोस्तों, तो MCOM में आप 3 पेपर फिर दोबारा नए एनरोलमेंट नंबर पे ट्रांसफर करवा सकते हो, वो भी अलाउ है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार लेंगे, लेकिन एक बार आपको एक एनरोलमेंट नंबर में एक प्रोग्राम में 1 टाइम आपको मिलेगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका नए एनरोलमेंट नंबर पे सेम अगर प्रोग्राम दूसरा प्रोग्राम है तो आप उसमें भी ले सकते हो दोस्तों। अब आता है दोस्तों इसका फॉर्म क्या होता है। फॉर्म में आपको बता देता हूं दोस्तों, जो MCOM के लिए फॉर्म है, MCOM और MBA के लिए फॉर्म सेम होता है। इसके अंदर मास्टर डिग्री का फॉर्म होता है जो कि अलाउ है आपको। यहां पर आपको ओल्ड एनरोलमेंट नंबर कुछ भी नहीं लिखना है दोस्तों, आपको लिखना है खाली न्यू एनरोलमेंट नंबर, जो कि आपका करंट का एनरोलमेंट नंबर है। इग्नू का जो एनरोलमेंट नंबर आपका होता है दोस्तों 10 डिजिट का, वो आपको यहां लिखना है। प्रोग्राम आपको लिखना है MCOM या MBA जो भी आपका है। रीजनल सेंटर कोड या नहीं याद है तो आप उसका नाम लिख सकते हो इसके अंदर। जैसे आपका रीजनल सेंटर नोएडा है, अब उसका कोड 39 है, लेकिन आपको कोड ध्यान नहीं है तो आप इसमें नोएडा RC भी लिख सकते हो दोस्तों। दिल्ली 1 2 3 आपका है वो लिख सकते हो, खन्ना है आपका वो लिख सकते हो दोस्तों। क्रेडिट ट्रांसफर फीस कितनी लगेगी दोस्तों, जैसा मैं आपको बताया, अगर आप MCOM में अगर सब्जेक्ट चेंज करवा रहे हैं तो पर पेपर आपका 500 रुपीज आपको देना रहेगा। MBA में भी आपको 500 रुपीज ही देना रहेगा दोस्तों, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस इसमें नहीं होते हैं। अब जैसे अगर आप MCOM में सब्जेक्ट ट्रांसफर कराने, आपको 3 सब्जेक्ट ट्रांसफर कराने, तो आपको टोटल 500 पर कोर्स का है, तो 3 पेपर का आपका 3 सब्जेक्ट का आपका हो गया दोस्तों 1500 रुपए। मल्टीप्लाई आप करेंगे इससे
अगर वही चीज अगर आप एमबीए में कर रहे हैं दोस्तों, जितने पेपर आप ट्रांसफर करवा पा रहे हैं, जितने आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल में दिखाई दे रहे हैं, तो वो आपको मल्टीप्लाई मैक्सिमम 8 कोर्स का आप करवा सकते हो, तो आपका 8 कोर्स के हिसाब से 4000 का डीडी इसमें या हो सकता है दोस्तों। आप चाहो तो डीडी जमा कराओ, चाहो तो आप ऑनलाइन पेमेंट जमा करा सकते हो, वो भी डिटेल हम अभी आपको बताएंगे। ऑनलाइन पेमेंट भी आप कर सकते हो, आपको बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये एप्लीकेशन आपको एड्रेस पे भी न भेज के आप साथ में मेल भी कर सकते हो दोस्तों, मेल भी अलाउ है इसके अंदर। इसके बाद में आता है दोस्तों नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट। आपको कंप्लीट अपना नेम जो कि आपका इस पर रिकॉर्ड में दिया हुआ है इग्नू के अंदर, वो आपको लिखना है, प्लस आपको अपना एड्रेस लिखना है कंप्लीटली, जिसके अंदर आपका पिन कोड होना चाहिए दोस्तों, मोबाइल नंबर आपकी होनी चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए कैपिटल लेटर में। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट कोड आपको लिखना है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, इस लाइन को आप ध्यान मत दीजिएगा, ये वो वाला फॉर्मेट है जिसके अंदर पुराने किसी एनरोलमेंट नंबर से नए का ट्रांसफर होता है, आप यहां भरेंगे। सीरियल नंबर आपका अगर एमकॉम से है तो टोटल तीन सीरियल आपके भरेंगे, अगर एमबीए है तो आपके टोटल 8 सीरियल इसमें भरेंगे। कोर्स कोड आपको क्या लिखना है दोस्तों, कोर्स कोड आपको लिखना है दोस्तों, जैसे कि ये वाले कोड है आपको मैं बता रहा हूं, जैसे अपन स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, अगर आप एमकॉम के सब्जेक्ट्स लिख रहे हैं तो आपको यहां लिखना होगा दोस्तों MCO 005। इसके आगे आपको लिखना है दोस्तों, जैसे मैं बताऊं, यहाँ कोड में आपको लिखना है MCO 005 लिखना है। टाइटल ऑफ द कोर्स आपको क्या लिखना है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। MCO 5 का आपका कोड क्या है इग्नू का, ये कोड आपको लिखना है, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में। अकाउंटिंग फॉर मटेरियल डिसीजंस, आपको ये लाइन यहां लिखनी है दोस्तों, अकाउंटिंग फॉर मटेरियल डिसीजंस आपको यहां लिखना है। क्रेडिट वैल्यू अगर आपको ध्यान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हो दोस्तों, क्रेडिट वैल्यू ज्यादा जरूरी नहीं है। ये 2 लाइन आपको लिखनी है, इसको आप डैश करके ब्लैंक छोड़ सकते हो। इस तरीके से अगर आपका एमकॉम का पेपर, एमबीए का पेपर है दोस्तों, ये तो एमकॉम के हो गए आपके। इसके अलावा आपका अगर एमबीए का कोई है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है MMPC 004 का आपको चेंज कराना है, तो अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स आपका डिस्क्रिप्शन में लिखा जाएगा, यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है, और सब्जेक्ट में आपको लिखना है MMPC 004, या आपको कोड लिखना है, सीरियल नंबर आपको बढ़ाते रहना है जितने आपके सब्जेक्ट्स होंगे। इस तरीके से आपको दोस्तों एमकॉम का और एमबीए का आपका हो चुका है ये। और कुछ नीचे आपको जैसे दोस्तों इसमें ब्लैंक रहता है तो आप उसके अंदर डैश कर देंगे, ब्लैंक लाइनिंग खींच देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर आपको अपना दोबारा नाम लिखना है स्टूडेंट को, आई हेयर बायर आप डिक्लेयर कर रहे हैं दोस्तों। एनरोलमेंट नंबर आपको लिखना है इग्नू का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ कहीं पर भी आपका सीए की डिटेल्स नहीं आएगी, आईसीएमए की और सीएमए की डिटेल्स यहाँ पर नहीं आएगी दोस्तों। आपको अपना इग्नू का एनरोलमेंट नंबर यहाँ लिखना है, सिग्नेचर दोबारा आपको करना है, डेट आपको लिखनी है जिस डेट को आप फॉर्म फिलअप करके भेज रहे हो, इस एड्रेस पे आपको भेजना है दोस्तों। एड्रेस में आपको बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिखाई दे देगा आपको एड्रेस। आप चाहे तो इस फॉर्म का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों, जिससे कि आपको भरने में आसानी रहे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका दोस्तों यहाँ से, कि आप इसको कॉपी करके भी डायरेक्ट बना सकते हो दोस्तों, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। और अगर फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमारे व्हाट्सअप कर सकते हो 9784428286 पे, जिससे कि आपको तुरंत इसको पीडीएफ फाइल हम अवेलेबल करवा देंगे। दूसरा फॉर्म है दोस्तों आपका ये वाला, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके और इसका भी आप फोटोकॉपी करके भी अलाउ है इसके अंदर, और अगर आप चाहो तो कंप्यूटर से टाइप करवा के भी इसको भर सकते हो। नेक्स्ट आपका होता है दोस्तों बैचलर डिग्री का, ये तो आपका हो गया दोस्तों मास्टर डिग्री का, एमकॉम और एमबीए का। नेक्स्ट आपका है दोस्तों बैचलर डिग्री का आपका है, जो काम मैं आपको बता रहा था, बीकॉम, बीकॉम जी और बीकॉम एफ, जो कि आपके इग्नू के अंदर करंट में ड्यूरेशन चल रहा होना चाहिए। यहाँ पर वही आपको न्यू कोर्स का आपको एनरोलमेंट नंबर लिखना है, जो कि इग्नू के अंदर आपने बीकॉम या बीकॉम एफ, बीकॉम जी के अंदर एडमिशन ले रखा है, वो 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर आपको लिखना है। क्रेडिट ट्रांसफर इसके अंदर दोस्तों बिल्कुल हाफ फीस लगेगी, उसमें 500 रुपए लगती थी मास्टर में, बैचलर डिग्री में इग्नू के अंदर 250 रुपीज लगेंगे आपके पर पेपर ओनली। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अपन मैक्सिमम 10 पेपर ट्रांसफर करवा सकते हैं, तो टोटल आपको 2500 रुपए 2500 आपको कंप्लीट देने होंगे। और अगर कम सब्जेक्ट आप ट्रांसफर करवा रहे हैं तो उसके हिसाब से कम का आपको पेमेंट करना रहेगा। इसके साथ अलावा दोस्तों अगर आपका होता है नेम ऑफ स्टूडेंट और एड्रेस आपको लिखना है कंप्लीटली विद कैपिटल लेटर्स के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है इसके अंदर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको लिखना है जो कि आपका चल रहा होता है। वही चीज दोस्तों आपको यहाँ लिखना है सीरियल नंबर, किस सब्जेक्ट को आप ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं, और टाइटल हाउस का क्या है वो भी अपन मैं आपको बता देता हूँ वापस दोस्तों, जो कि अपने बैचलर डिग्री के अंदर दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अपने को लिखना है BCOC 131, इसके अंदर दिया हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये जैसे मैं आपको बता देता हूँ, सीरियल नंबर के बाद में आपको लिखना है, यहाँ सीरियल नंबर 1 करना है। कोर्सेस में आपको लिखना है BCOC 134 आपको लिखना है। कोर्स टाइटल आपको लिखना है दोस्तों, इसके अंदर जो भी आपका कोर्स दिया हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपको ये कोर्स लिखना है यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्रेडिट वैल्यू आपको ध्यान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे प्रोस्पेक्टस में भी देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर आपको लिखना है BCOC 134 आपको लिखना है, प्लस आपको टाइटल लिखना है
फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको लिखना है। इसी हिसाब से आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट्स का आप लिख सकते हो। बीसीओसी 185 आपको एंटरप्रेन्योरशिप आपको लिखना है। बीसीओसी 133 आपको लिखना है बिजनेस लॉ। इस तरीके से दोस्तों आपको ये पूरे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ लिखने हैं जो कि आपके ट्रांसफरेबल हैं, जो कि आप ट्रांसफर करवा सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों यहाँ से, और इसका आप प्रिंट आउट भी निकाल के ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट इसके बढ़ने के बाद दोस्तों ये आप ऑफिस यूज है, आपको बिल्कुल खाली रखना है, यहाँ कुछ भी आपको नहीं बनना है। नेक्स्ट आपका ये है डिक्लेयर, इसके आगे फॉर्मेट है दोस्तों। अगर यहाँ कोई पेपर नहीं आ रहा है तो आप बाकी के यहाँ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका दिया हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसके अलावा आपका इसमें दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे आई हेयर बाय डिक्लेरेशन भी आपको करना है। आपको अपना नाम लिखना है कंप्लीट, प्लस आपको अपना इग्नू का एनरोलमेंट नंबर लिखना है। ये फॉर्मेट भी दोस्तों उसी जगह पे जाएगा, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट आपको यहाँ करना है दोस्तों, और प्लस आपको डेट डालनी है, किस डेट को आप फॉर्म फिलअप करके इग्नू के अंदर भेज रहे हो। ये आप फॉर्मेट आप देख सकते हो दोस्तों। ये बैचलर डिग्री बीकॉम, एमकॉम, बीकॉम जी, बीकॉम एफ के लिए फॉर्मेट है। और वो जो मैंने आपको फॉर्म बताया था दूध से पहले दोस्तों, वो आपका फॉर्मेट था एमकॉम और एमबीए के लिए। ये फॉर्मेट आप चल जाएगा दोस्तों। अगर आपका और कोई प्रोग्राम है तो आप यहाँ लिख सकते हो। अगर आपका नाम यहाँ प्रोग्राम का नाम यहाँ नहीं आ रहा है दोस्तों, फॉर्मेट आप दोबारा देख सकते हो दोस्तों, ये फॉर्मेट है। इसके बाद में दोस्तों सबसे मेन प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स के लिए कि इसका पेमेंट कैसे करा जाए। तो दोस्तों ये जो आपका पेमेंट है ये मैं आपको बता देता हूँ इग्नू के मेन वेबसाइट पे चल के कि इसका पेमेंट आप कैसे कर सकते हो दोस्तों। सबसे पहले इसके साथ में पेमेंट से पहले आपको देखना होगा आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल कैसे होती है दोस्तों। ये इग्नू की रजिस्ट्रेशन डिटेल का फॉर्मेट होता है। आप इसको यहाँ से गूगल से भी जाके डायरेक्ट इग्नू रजिस्ट्रेशन डिटेल डाल सकते हो। कौन से सब्जेक्ट्स आपके करंट में है वो आपको यहाँ देखना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना रहेगा, आपका प्रोग्राम सेलेक्ट करना रहेगा, कौन सा आपका प्रोग्राम है। जैसे आप प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे, कैप्चा आप डालोगे, सबमिट आप करोगे दोस्तों, आपकी प्रोफाइल इसमें ओपन हो जाएगी, जिससे कि आपको पता पड़ जाएगा कि मेरे को इन सब्जेक्ट्स का ट्रांसफर करवाना है दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों आपका आता है मेन पेमेंट के लिए। पेमेंट आपको कैसे करना होता है दोस्तों, ये इग्नू की मेन वेबसाइट होती है ignu.ac.in। सब कुछ काम दोस्तों आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से ही करें। इग्नू के अलावा किसी भी वेबसाइट से आप पेमेंट ना करें, जिससे कि आपका पेमेंट अटकने का खतरा रहे दोस्तों। स्टूडेंट सर्विसेज में आप जाएंगे, यहाँ पे यहाँ जाने के बाद आपको पेमेंट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे पेमेंट्स पे आप जैसे क्लिक करोगे दोस्तों, आगे इसमें आगे ऑप्शन खुलेगा इसके अंदर स्टूडेंट पेमेंट सर्विसेज में। आप यहाँ देखेंगे दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट ऑफ मिसलेनियस फीस, एसबीआई कलेक्ट। आप चाहो तो डीडी बनवा सकते हो, और आप नहीं चाहते हो कि मैं डीडी नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं बैंक नहीं जाना चाहता हूँ, आप घर बैठे ही पेमेंट कर सकते हो दोस्तों। इसका आपको क्लिक हेयर करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पर आपको फॉर्मेट खुल जाएगा कैसे आपको पेमेंट करना रहेगा। ज्यादा कोई डिटेल इसमें है नहीं दोस्तों। आपको यहाँ एनरोलमेंट नंबर डालना है अपना, जो कि करंट का एनरोलमेंट नंबर है इग्नू का 10 डिजिट का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पूरी डिटेल्स आपकी इग्नू की ही आएगी। स्टूडेंट नेम आपको डालना है, फादर नेम कैपिटल लेटर में, प्रोग्राम आपको डालना है, मोबाइल नंबर आपको डालना है। क्या पर्पस है दोस्तों, पर्पस आपको सेलेक्ट करना है क्रेडिट ट्रांसफर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्रेडिट ट्रांसफर आपको टॉपिक लेना है इसके अंदर। क्रेडिट ट्रांसफर आप जैसे लेंगे आगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद में आपको फीस अमाउंट आपको लिखना है दोस्तों। फॉर एग्जांपल अगर आपका 2 पेपर का चेंज करवाना है तो आपको, अगर मास्टर डिग्री का 2 पेपर है तो आपको 500 के हिसाब से मल्टीप्लाई 2 करके आपको 1000 रुपए का भरना है इसके अंदर। और अगर वहीं आप बीकॉम के लिए कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको 250 के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि आपके 10 पेपर है तो आप 2500 रुपए डालेंगे। एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिक्स अमाउंट आपको लिखना है जितना पेमेंट आपको करना है। इसके बाद में आपको रिमार्क में आप लिख सकते हो आई वांट टू ट्रांसफर माय सब्जेक्ट फ्रॉम आईसीएमए और सीएमए सब्जेक्ट टू इग्नू एमकॉम या इग्नू एमबीए एमकॉम के अंदर आप ट्रांसफर करवाना चाह रहे हो। आप डिस्क्रिप्शन इसके अंदर लिख सकते हो। दोबारा आपको डिटेल्स डालनी है दोस्तों, इंडिविजुअल ही रखना है इसको। आपको नाम अपना डालना है, दोबारा मोबाइल नंबर आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, ईमेल आईडी आपको डालनी है। आई हेयर बाय डिक्लेयर पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पे कैप्चा आपको डालना है जो इसके अंदर आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा पेमेंट के लिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक बार अपनी प्रोफाइल बताएगा ये कि आपने जो ब्रीफ इंफॉर्मेशन भरी है आपको दोबारा दिखाएगा। आप उसमें एडिट दोबारा भी कर सकते हो वापस, और उसको आगे फिर आप जैसे पेमेंट करते हो दोस्तों, तो आप उसके अंदर कई सारे ऑप्शंस आएंगे आपके पास, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या फिर आपका हो सकता है दोस्तों यूपीआई भी उसमें ऑप्शन आता है। यूपीआई पे आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, कोई यूपीआई में एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता है इग्नू के अंदर। आप यूपीआई भी जैसे क्लिक करेंगे आगे क्यूआर कोड का ऑप्शन भी आ जाएगा उसके अंदर। जैसे आप क्यूआर कोड पे क्लिक करोगे इग्नू का क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। आप जैसे नॉर्मल शॉप पे पेमेंट करते हो, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, जो भी आपका ऐप है दोस्तों आप यूज करते हैं, उसको आप स्कैन करके उसको पेमेंट कर सकते हो। ऑटोमेटिकली दोस्तों आपकी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। इन केस दोस्तों कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि रिसिप्ट जनरेट नहीं होती है, तो रिसिप्ट जनरेट करने के लिए, रिसिप्ट जनरेट करने के लिए ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आप यहाँ क्लिक कर सकते हो दोस्तों।
इसको आपको जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है फीस रिसिप्ट निकालने के लिए। 4 में से कोई सी 2 डिटेल्स आपकी सही हुई होगी दोस्तों, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डीओबी है। बाय ओटीपी अगर आप करना चाह रहे हैं, आपके पास अगर रेफरेंस नंबर है, रेफरेंस नंबर आपका DUN, उसके बाद में 7 डिजिट, मतलब टोटल आपका 10 अल्फाबेट का आपका रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, जो कि DUN से या DUM से स्टार्ट होगा दोस्तों। आपको वो नंबर डालना रहेगा, ओटीपी पे क्लिक करना रहेगा, आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, आप सबमिट करेंगे और आपकी रिसिप्ट यहाँ पर निकल के आ जाएगी। आप यहाँ पर ई रिसिप्ट पे क्लिक करोगे तो आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों रेफरेंस नंबर नहीं है तो आप मोबाइल नंबर से निकाल सकते हो। मोबाइल नंबर आपको वो डालने जो उसके अंदर आपने डाले हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वहां 2 जगह नंबर मांगे गए थे, आप जो दोनों जगह नंबर एक ही डालना है आपको, वो मोबाइल नंबर या डालोगे ओटीपी से आ जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन है दोस्तों SBI कलेक्ट रेफरेंस नंबर, आप यहां से भी क्लिक कर सकते हो। 2 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, 2 और बता रहा हूं। अगर आपके पास ओटीपी की फैसिलिटी नहीं है, आपका मोबाइल नहीं चल रहा है, सिम नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर डालना है जो कि आपका 10 डिजिट का है, DUN से या DUN से स्टार्ट है, और आपको मोबाइल नंबर या डीओबी दोनों में से एक डालना है। यहाँ डालने के बाद आपको, जैसे कि मैंने मोबाइल नंबर डाला, जो मैंने मोबाइल नंबर डाला इस सिचुएशन में दोस्तों ओटीपी नहीं जाएगा, और इसके बाद में इमेज डालना है, सबमिट करना है, आपका आ जाएगा इसके अंदर रिसिप्ट। या फिर अगर आपके पास मोबाइल नंबर आप नहीं डालना चाह रहे हो, कंफ्यूजन है, तो आपको जहां वो डीओबी आपने डाली थी, डेट ऑफ बर्थ आपने जो डाली थी अपनी, वो भी आप सिलेक्ट करके कैप्चा डाल के सबमिट कर सकते हो। इससे आपकी फीस रिसिप्ट दोस्तों इसके अंदर आपकी निकल जाएगी। इस हिसाब से दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ जो आपका पेमेंट डिटेल है, इस पेमेंट डिटेल में डीडी की जगह आप ये ऑनलाइन वाला पेमेंट डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर इग्नू के अंदर अलाउ है ऑनलाइन पेमेंट। ये फॉर्मेट थोड़ा पुराना है, नया फॉर्मेट अभी आया नहीं है, तो आप इसके अंदर ऑनलाइन पेमेंट करके और ये डिटेल यहाँ अटैच कर दोगे। डीडी की इसमें जरूरत नहीं है। अगर आप डीडी बनाते भी हो दोस्तों, तो आपको डीडी बनाना है इग्नू पेबल एट न्यू दिल्ली। इसका इंस्ट्रक्शन से भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहीं कहीं लिखा हुआ होगा, ये रहा दोस्तों। किस नाम से डीडी बनता है? डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ इग्नू एंड पेबल एट न्यू दिल्ली, इन फेवर ऑफ इग्नू एंड पेबल एट न्यू दिल्ली। इसके हिसाब से आपको डीडी बनाना रहेगा, जिससे कि आपको डीडी बना के और आपको वहां सबमिट करना रहेगा दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, बीकॉम, एमकॉम और एमबीए के अंदर आप अपना सब्जेक्ट चेंज करवा सकते हो, क्रेडिट ट्रांसफर आप करवा सकते हो, जिससे कि आपको सुविधा मिलेगी, फैसिलिटी मिलेगी। ICAI के स्टूडेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड इंडिया, इसके जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने ICWA और CMA के कोर्सेज पास आउट कर रखे हैं, इन स्टूडेंट्स को एडिशनल बेनिफिट दिया गया है इग्नू के द्वारा। आप ये सब्जेक्ट के क्रेडिट ट्रांसफर करवा के इन सब्जेक्ट का आपको असाइनमेंट नहीं देना है इग्नू के अंदर, और इनका आपको एग्जामिनेशन नहीं देना है, डायरेक्ट आप पास हो जाओगे। आपके जो मार्क्स वहां दिए हुए हैं दोस्तों, वो मार्क्स आपके इग्नू के ग्रेड कार्ड में अपडेट हो जाएंगे, बिना पेपर दिए और बिना एग्जामिनेशन फीस भरे। मतलब कि आपका अगर बैचलर डिग्री का अगर आपका है, सपोज कीजिए दोस्तों, इग्नू के अंदर एग्जामिनेशन फीस आपकी होती है 200 रुपीज पर पेपर। अगर आपका बैचलर डिग्री का 50 रुपए एक्स्ट्रा लग के आपके 10 पेपर अगर आपके वहां से यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपको अपना टाइम बचेगा और जल्दी से जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट होगा। बाकी के पेपर पे आप अच्छे से फोकस करके आंसर्स लिख सकते हो। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपको इग्नू का आईडी कार्ड साथ में लेके जाना। आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां भी देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, कई और क्रेडिट ट्रांसफर्स होते हैं जिनका इस वाले क्रेडिट ट्रांसफर से कोई सरोकार नहीं है, ये क्रेडिट ट्रांसफर अलग से दिया हुआ है दोस्तों। इस फॉर्म के साथ में आपको लगाना है इग्नू का आपका आईडी कार्ड, जो कि आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जो भी करंट में इश्यू हो जाता है इग्नू के द्वारा। इसके साथ में आपको दोस्तों ICWA की मार्कशीट या फिर CMA की मार्कशीट, ये आपको मार्कशीट लगानी है। जो भी अगर आपकी ऑनलाइन की है तो वो भी चल जाती है, लेकिन कोशिश कीजिए ओरिजिनल आप लगाएं। जो भी आपकी प्रीवियस और फाइनल की जो भी मार्कशीट है सारी आप लगाएं, इग्नू की आईडी आप लगाएं, अगर कोई आईडी है आपकी तो वो लगा दीजिए। नॉर्मल ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट डाल सकते हो, साथ में आप चाहो तो एक एप्लीकेशन लिख सकते हो। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये बाय मेल भी आपको भेजना रहेगा। किस मेल पे भेजना रहेगा दोस्तों, वो आपको मैं कमेंट सेक्शन के अंदर बता दूंगा, आप वहां भी देख सकते हो, एड्रेस भी आपको वहां दिखाई देगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप इसको बाय पोस्ट भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी पोस्टल के थ्रू कीजिए, कोरियर, प्राइवेट, गवर्नमेंट या कोई से भी कोरियर जो इंडिया पोस्ट का होता है, आप वो भी इसमें करवा सकते हो, जिससे कि आपका सब्जेक्ट चेंज तुरंत हो जाएगा, जिससे आपका क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा दोस्तों। सब्जेक्ट चेंज आपको नहीं करवाना है इसमें, ओनली क्रेडिट ट्रांसफर आपका हो जाएगा, जिससे कि आपको कोई पेपर नहीं देना होगा। बहुत ही अच्छा कोर्स फैसिलिटी है दोस्तों इग्नू के अंदर। ये फैसिलिटी हर यूनिवर्सिटी अवेलेबल नहीं करवाती है। ये इग्नू का और ICAI का कोलैबोरेशन है, MOU हुआ था 16 फरवरी 2021
23 के अंदर, जिसके तहत ये सारे स्टूडेंट्स को फैसिलिटी दी हुई है। आपको अगर आप स्पेसिफाई अगर रीजन सेंटर पे आपका जो भी कंसर्न या किसी भी इग्नू के रीजन सेंटर में जाके पूछोगे तो ये आपको बताया जाएगा, स्टडी सेंटर बताया जाएगा अलग से। वैसे आपको कोई मैसेज इन्फो इसके लिए नहीं आएगा। ये सारी अपडेट दोस्तों केवल हम इग्नू बुक चैनल के द्वारा ही आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप इसका बेनिफिट उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, और आप इसका टाइम पर अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो अच्छी परसेंटेज के साथ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों? मिलेंगे अगले वीडियो में और एक नई बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल इग्नू बुक के ऊपर बने रहिए। आप शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को अपने उन दोस्तों के साथ जो इग्नू से कोई कोर्स कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली उनको वीडियोस देखने पे समझ में आ जाएगा कि मेरी काम की कौन सी इसमें चीज दी हुई है। दोस्तों मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।